खुल चुका है एज यू कैन सी एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन है। और ग्वालियर का हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहा है इट वॉज बेसिकली कि पूरा विलेज आप देख सकते हो। एंड हम थोड़े से आउटर में रुके बिकॉज हमें ग्वालियर फोर्ट के पास ही रहना था जो कि आउटर में है ग्वालियर के। एंड वो रहा वॉशरूम, बहुत ही अच्छा वॉशरूम है। होटल तो मज़ा आ गया। ये रहा वॉशरूम, छोटा सा है बट वेरी क्लीन एंड ऑल द एसेंशियल्स आर देयर, तो वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेलकम टू ग्वालियर। हम अभी फ़िलहाल ग्वालियर फोर्ट में हैं एंड ग्वालियर फोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स है इंडिया का। एंड आप देख सकते हो कि इसमें कलर वगैरह अभी भी प्रिजर्व्ड है, ब्लू कलर आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये जो है, ऐसे तो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ग्वालियर फोर्ट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, पर ये वाला मानसिंह, राजा मानसिंह का पैलेस बोला जाता है, जो यहाँ के मेन जो राजा थे। एंड वो जो राजपूत डायनेस्टी से थे। एंड इनको कंफ्यूज मत करना फ्रॉम जोधा बाई का भाई जो जयपुर में था, जिसने अपनी बहन का शादी अकबर से करवाया था। दैट इज़ अ डिफरेंट मानसिंह, दिस इज़ डिफरेंट मानसिंह। और सो या लेट्स एक्सप्लोर दिस फोर्ट। एंड ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, जो भी डिज़ाइंस है वगैरह, ये सब मीनाकारी फैशन बोलते हैं। तो मीनाकारी अब ज्वेलरी वगैरह में सुनते होगे, मीनाकारी फैशन का साड़ी या फिर ज्वेलरी, ये यहीं से आया है बेसिकली। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। म्यूज़िक रूम, तो ये यहाँ पे ही सारे म्यूजिशियंस आते थे एंड जो राजा और रानियाँ थे उनको एंटरटेन करते थे। और जो रानियाँ हैं वो ऊपर बैठा करती थी, आप देख सकते हो वो, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम था हिंदू और राजपूत ट्रेडिशन में। तो दे कुड वॉच द म्यूजिशियंस बट म्यूजिशियंस कुड नॉट सी देम। एंड राजा मान सिंह की 9 बीवियाँ थी, 9 वाइफ्स, जिसमें से 8 इस महल में रहती थी और एक को अलग से महल मिला था जो गुजरी महल बोलते हैं। So let's see. ये क्या है? पहले ये राजा का प्राइवेट टेम्पल होता था। ओके। जहाँ पर तुमको जो दिख रहे हैं झरका, हाँ। वहाँ पर भगवान के मूर्ति होते थे। ओके। और यहाँ पर सब स्टोन्स, एमरल्ड्स, गोल्ड, ये सब। अच्छा, इसमें ये इंस्क्राइब्ड थे, हाँ, बट अभी सारे निकल अभी गए। सब निकल गए। और इसके पीछे जो है रास्ता, यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए। अच्छा, ये परिक्रमा के लिए? हाँ। ओह, वेरी नाइस। और वो क्या है उधर? वो किंग का दरबार है बेसिकली, दीवाने खास बोलते हैं उसको। तो हम जैसे म्यूज़िक रूम से निकले वहाँ से, एंड वहाँ से हम यहाँ पे आते हैं। ये बेसिकली कोर्टयार्ड है जहाँ पे जो सारे बड़े डिसीजंस थे वो लिए जाते थे बेसिकली मिनिस्टर्स के साथ, और जो रॉयल गेस्ट होते थे वो वहाँ पे रहते थे। एंड जो क्वींस होती थी, 9 क्वींस ऑफ राजा मानसिंह, वो यहाँ पे रहती थी। अगेन पर्दा सिस्टम था तो पर्दा उनका चेहरा नज़र नहीं आता। इसके जस्ट सामने अगर आप उधर देखोगे, जो हम ले गए थे, वहीं पे है जो सागर ने बताया कि वहाँ लॉर्ड शिवा को बेसिकली वहाँ पे वर्शिप करती थी रानियाँ, एंड वहाँ परिक्रमा होता था चारों तरफ। सो दैट इज़ अबाउट इट। यहाँ पे सारे तरह के भगवान रहते थे, लाइक विष्णु, ब्रह्मा, शिव, एवरीबडी। एंड उसके चारों ओर घूमने से परिक्रमा होता था। अभी चलते हैं आगे। ये जो है एक माइथोलॉजिकल बीइंग है, आप देख सकते हो। ये बेसिकली एलिफेंट, लायन एंड घोड़े के मिक्सचर से ये माइथोलॉजिकल बीइंग बना है, एनिमल बना है, नॉन बीइंग।
एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी का जो सिंबल है आपको वो भी देखने को मिलेगा, जैसे वो सामने जो है वो राजपूत डायनेस्टी का सिंबल है, या फिर यहाँ पे ये दिखा रहा ये राजपूत डायनेस्टी का सिंबल है। और ये बाद में पोल में एज अ फ्लैग भी इसी को यही फ्लैग यूज़ होता था। एंड बाकी और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मोर कहीं भी होता है, इसका मतलब एरिया जो है खुशी के टाइम में यूज़ होता है, ड्यूरिंग हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। ये होता था डांसिंग कोर्टयार्ड, यहाँ पे बेसिकली डांसेस, फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस वगैरह यहाँ पे होते थे। दिस वाज द प्लेस। वहाँ पे राजा बैठते थे, और क्योंकि पर्दा सिस्टम था, पता नहीं कहाँ रानी का, सामने रानियाँ बैठती थी क्योंकि पर्दा सिस्टम था। तो ये जो डांसिंग कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली यहाँ से अब हम जाने वाले हैं अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बाय द वे ये 6 फ्लोर का जो ये कॉम्प्लेक्स बना था पैलेस, जिसमें से 4 हम विजिट करेंगे बिकॉज इट्स ओपन फॉर टूरिस्ट, 2 बंद है। अभी हम फिलहाल अंडरग्राउंड जाने वाले हैं, तहखाना इन हिंदी। लेट्स गो। क्या वो हिस्ट्री है? तो ये जो है यूज़ होता था ना, रानियाँ यहाँ पे झूला झूलती थी बेसिकली समर्स में, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। लेकिन बाद में जब औरंगजेब ने कैप्चर किया ना, तो ये प्रिजन के जैसे यूज़ होता था। यहाँ पे उसने अपने 2 भाइयों को हैंग भी किया था, एक का मर्डर भी किया था, जिसका सर उसको लिटरली प्रेजेंट किया गया था। तो ये एक अंडरग्राउंड फ्लोर है जो हमारे, इसके कई लेवल्स है जहाँ हमें जाए हैं। एंड यहाँ पे आप टेलीफोन सिस्टम भी देख सकते हो, जैसे बेसिकली टू कम्युनिकेट ऊपर ये यूज़ होता था। वेलकम टू द प्लेस जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। तो जब ये पैलेस पे अटैक हुआ था एंड जब पता चला कि यहाँ पे किंग का डेथ हो गया है, दिस वाज द प्लेस जहाँ उन्होंने जौहर किया था। बट जौहर करने से पहले नॉर्मली ये प्लेस स्विमिंग पूल के जैसे यूज़ होता था, जहाँ पे रानियाँ केसर के दूध में यहाँ पे तैरा करती थी। पर जब पता चला कि राजा मर गए, तब इसको जौहर के जैसे यहाँ पे लकड़ी सैंडलवुड रख के उसको जला के देन दे कमिटेड जौहर। बट यहाँ पे सिर्फ रानियों ने जौहर, बाकी लोगों ने बाकी औरतें ने बाहर। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे हैं, वो जी बेसिकली कोई भी आता था रानी को यहाँ से लेने के लिए, वहाँ पे 2 गार्ड्स रहती थी, लड़कियाँ गार्ड्स, जो उनका सर काट देती थी, इसलिए वो छोटा सा छुपने के लिए बनाया गया है। करना महल। अभी हम हैं मानसिंह महल से, ये है करना महल। तो ये महल का स्पेशल बात यही है कि जो राजा मानसिंह थे, जो मेन राजा थे ग्वालियर के, जिन्होंने बेसिकली इसको बड़ा किया, उनके पापा जी थे। उनके पापा ने वो फोर्ट बनाया था, वो पैलेस बनाया था, इसलिए उनका करना महल नाम है। इसके बहुत अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत बैट्स है तो इट्स नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट बिकॉज बहुत रिस्की हो सकता है। बाकी ये सब पार्ट था महल का। बट जब औरंगजेब ने इसको कैप्चर किया था ये फोर्ट को, तब उन्होंने ये सब चीज़ को प्रिजन बना दिया। तो आप देख सकते हो कि दे हैव कन्वर्टेड दिस टू प्रिजन। एंड ब्रिटिशर्स ने भी आए तो ये उसको, इस स्पेस को वैसे ही उन्होंने भी यूज़ किया था एज अ प्रिजन। तो आप देख सकते हो। कितना ये?
जो कि राजा मानसिंह के पापा थे, उनका महल के बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये है जहांगीर महल। तो इसका जहांगीर महल क्यों पड़ा, इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड थिंग। एक दिन के लिए एज अ गेस्ट जहांगीर यहाँ पे आए थे, उनके लिए ये पैलेस बिल्ड हुआ था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स में जितने भी पैलेसेस है सब हिंदू स्ट्रक्चर है, नो मिक्स ऑफ मुगल्स आर्किटेक्चर, बट यहाँ पे दोनों मिक्स है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे वो मुग़ल आर्किटेक्चर है और नीचे वाला जो गेट है वो हिंदू आर्किटेक्चर में बना है। तो ये जहांगीर के लिए एक दिन के लिए बनाया गया। तो एज़ मैंने बताया था कि वहाँ पे जो छोटा सा कुंड था जहाँ पे जौहर किया था वो सिर्फ रानियों के लिए था। जो सारी औरतों ने मिल के जो जौहर किया था वो इस कुंड में किया था। इतना बड़ा कुंड, ये अराउंड 15 to 20 फीट डीप है। यहाँ पे मेन जौहर हुआ था एंड इसको बनाया ही गया था इसीलिए कि कभी फ्यूचर में, उस टाइम के फ्यूचर में अटैक होता है तो रानियाँ या सब औरतें यहाँ पे कूदेंगी। उसके अलावा ये जो है बहुत ही सिमिलर है फतेहपुर सिकरी का कुंड से, पर डिफरेंस ये है कि ये कुंड है और वहाँ पे सिमिलर जो क्या बोलते हैं स्टेयरवेल्स बनाए हैं वो तानसेन के बीच में बैठने के लिए बनाए थे। इसी के उधर आप देख सकते हो कि एक किसी राज्य का एक छत्री था, विक्रम राणा नाम था। एंड इधर आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स जब आके कब्जा किए थे तो यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री खड़ा किया था फोर्ट एरिया में, जहाँ पे वो बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव एंड एवरीथिंग यहाँ पे बेसिकली ये करते थे, प्रोड्यूस करते थे। और यहाँ पे ऐसा मैंने बताया था कि ये जहांगीर महल है। तो इसका और एक खासियत बनाती है कि यहाँ एक दिन के लिए जहांगीर नहीं आया था, सिर्फ 2 घंटे के लिए आया था। जो डेस्टिनेशन था जहांगीर का उस ट्रैवल जर्नी में वो था ओरछा, जहाँ पे वो 1 रात रुका था, और ग्वालियर में वो 2 घंटे बिताया था। उसके लिए ये महल बनाया था। ये महल बनने में वैसे 22 साल लगा था एंड इसका एंड गोल कुछ और था जिसके लिए कंस्ट्रक्ट हो रहा था। बट जैसे उनको पता चला कि भाई जहांगीर आ रहा है तो इसको पूरा मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल स्कल्पचर, पूरा उसको पूरा मुग़ल स्पेसिफिक बना के जहांगीर महल का नाम दे दिया और उसके लिए ही बना दिए। एंड जनरली बुंडेला राजपूत जो थे वो काफ़ी एडमायर करते थे जहांगीर को एंड ऑल्सो चाहते थे कि भाई वो कब्ज़ा ना करे, अटैक ना करे हमारे एरिया में, इसीलिए उसके खातिरदारी बहुत अच्छे से करते थे। आगे है विक्रम महल में और इसको विक्रम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका बस ये है स्पेसिफिकेशन कि जो विक्रम थे वो बच्चे थे राजा मानसिंह के, एक बेटे थे एंड उन्होंने यहाँ पे मंदिर कंस्ट्रक्ट किया था शिवलिंग, शिव जी के लिए। अब वो शिव जी का जो शिवलिंग था जो भी है वो यहाँ बाहर अब पूजते हैं। अंदर था पहले, अब बाहर लेके आ गए हैं और यहाँ पे पूजा होता है। चल और क्या अंदर, हाँ
सारा कॉम्प्लेक्स जो हमने एक्सप्लोर किया, वो नीचे आते वक्त ये जो रास्ता है जो एक्चुअली पहले यूज़ होता था, घोड़े से लोग आते थे यहाँ पे, चल के आते थे यहाँ पे। बिफोर एंटरिंग द मेन कॉम्प्लेक्स एंड वो लक्ष्मण गेट, एक मंदिर बनाया था लक्ष्मण पाल ने, कछवाहा डायनेस्टी के जो रूलर थे। ये विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट जो ज़ीरो है हमें यहाँ पे मिला था यहाँ के स्क्रिप्ट्स में। तो यहाँ पे अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स है वहाँ पे एक ज़ीरो का मतलब ज़ीरो मिला है, तो इट कहते हैं कि सेकंड मतलब बहुत पहले उस डायनेस्टी में भी एक ज़ीरो मिला था, तो सेकंड ओल्डेस्ट। बट यहाँ पे लिखते हैं कि ग्वालियर का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो है, बट ये सही नहीं है, बिकॉज आप नेट में भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि सेकंड ओल्डेस्ट ग्लोबली है।